हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने आरवी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अब तक एवरेज, अपना जो अर्थमेटिक का पार्ट चल रहा था एवरेज, ठीक है। एवरेज तक का हमारा जो पार्ट हो गया है, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मार्केट से कोई भी नोटबुक उठाएं प्रीवियस ईयर की, आप उसकी प्रैक्टिस करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहता है आपका, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं खुद उसका रिप्लाई करूँगा। और हो सकता है उसका जो भी क्वेश्चन होता है आपका, उसको आप भेजिए, तो हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या? साझेदारी। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? साझेदारी। ओके। साझेदारी का मतलब क्या कि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो पार्टनर या तीन पार्टनर मिलके इकट्ठ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी हम पूंजी लगाते हैं, जो भी हम कैपिटल लगाते हैं, वो पूरे एक साल के लिए लगाते हैं। एक साल के लिए लगाते हैं, और जो लास्ट में प्रॉफिट जो होता है वो हम अपने पूंजी के कैपिटल के रेशियो में हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें समझाएंगे। जब भी हम अपना जो प्रॉफिट लेंगे, जब भी हम अपना यहाँ से प्रॉफिट लेंगे, वो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा इतना। तो आप कह सकते हो कि P इक्वल टू क्या होता है? C इंटू टाइम, ठीक है। या फिर कह सकते हो T इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन C, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, आप और कुछ नहीं, आपको और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। या आप करोगे सी की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, अगर सी की वैल्यू निकालोगे यानी कैपिटल याद करोगे तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। इतना ही हमें अभी याद करना है इस क्वेश्चन, क्या नाम है, पार्टनरशिप के चैप्टर में। पार्टनरशिप के चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है। और हमें जो भी पूंजी लगती है वो हमारे ईयर के अकॉर्डिंग लगती है, ईयर के अकॉर्डिंग लगती है। जब भी हम पूंजी लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, वो भी हमारा ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो अब अभी देख रहे हैं क्या इस तरह के। अब चलते हैं हमने एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर ये बात कर रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सोचना है क्या आपको बात कर रहा है। ABC स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल इन 5:6:8। At the end of business, they receive the profit in the ratio of 5:3:12. The find the ratio of time for which they contribute their capital, ठीक है। अब बात करें, तीन पार्टनर्स हैं ए और बी, ए बी सी, तीन पार्टनरशिप हैं। वो अपनी पूंजी लगाते हैं किस रेशियो में? वो रेशियो लगाते हैं 5:6:8 में, ठीक है। तो और कहता है कि उनका जो अंत में, साल के अंत में, ईयर के अंत में क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट लाभ है, प्रॉफिट जो है वो क्या है? 5:3:12 के रूप में बांटते हैं, ठीक है। तो बात कर रहा है, तो उसका समय का अनुपात बताइए। तो सर मैंने अभी बताया था क्या कि एक तीन बंदे हैं, मान लिया तीन बंदे ए बी और सी, ठीक है। मैं इस चैप्टर को इसलिए करा रहा हूँ, मैंने आपको रेशियो अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आप आई होप उसकी प्रैक्टिस अच्छी की होगी। तो सिर्फ रेशियो से ये पार्टनरशिप का चैप्टर क्लियर होता है, ठीक है। तो ए बी सी तीन बंदे हैं जिनका जो कैपिटल है, कैपिटल है वो किस रेशियो में? 5:6:8, ठीक है, रेस में। और बात कर रहा हूँ ना, जो प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, तो वो किस रेशियो में हो रहा है? आप कहेंगे सर 5:3:12, ठीक है, 12। तो आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी? आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ठीक है। तो हमारे पास टाइम का रेशियो पूछा है, तो सर हमारे पास टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/5, यानी आप कहेंगे 1, ठीक है। और प्रॉफिट अपॉन 3/6, यानी आप कहेंगे 1/2, ठीक है। आप कहेंगे 12/8, यानी आप कहेंगे कितना? 3/2, ठीक है।
अब आपने इसका जो टाइम रेशियो लगाना है वो क्या आ गया, इसका रेशियो आया हमारे पास 1/1, 1/2 और 3/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके यानी 2 से इंटू करेंगे इन दोनों में, सब में अगर 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा कितना सर, टाइम का रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना 2:1 कितना 1:3, ठीक है। तो हमारे पास टाइम का जो रेशियो हमसे पूछा गया था वो क्या था 2:1:3, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 2:1:3। ओके, आ रहा है समझ में? एनी डाउट? एनीबॉडी, एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है कि आपको किस तरह यूज करना है, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है और यूज कर क्वेश्चन में वही चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। ओके, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत घुमाता है, थोड़ा बहुत घुमाने के बाद वो मेंस में घुमा के थोड़ा पूछता है, प्री में नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्री का क्वेश्चन है, आपसे कि पूछा हुआ है क्या है कि ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप विद ₹1500 एंड ₹2000, ठीक है। आफ्टर 4 months सी आल्सो जॉइन्स द बिजनेस विद ₹2250 इफ we withdraw his capital after 9 months, then find the share of profit B in the total profit ₹900, ठीक है। ए और बी हैं जिन्होंने अपने पार्टनरशिप में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ कि ए ने कितना 1500 लगाए और बी ने 200 रुपये लगाए, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि 4 महीने बाद सी भी आ जाता है, 4 महीने बाद सी भी आ जाता है और कहता है 2250 रुपये, 2250 रुपये के साथ वो अपना ऐड हो जाता है उन तीनों के साथ, दोनों के साथ, तो बी ने अपनी पूंजी में से पूंजी जो है 9 महीने बाद निकाल ली, यानी उसने वापस ले ली। तो उसने कहा कि 900 रुपये में बी का प्रॉफिट बताइए 900 रुपये में। मैं अब बात कर रहा हूँ इन तीनों के ही, बता दीजिए ए और बी और सी का प्रॉफिट क्या क्या होगा, ठीक है। तो आपने इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, तीन बंदे आपको सोचना है। पहले बंदा है ए और बी, 2 बंदे हैं, पहले स्टार्ट करते हैं दोनों बिजनेस। वो कितना करते हैं सर, इसने कहा कि 1500 रुपये लगाए और इसने लगाए कितने सर 1200। जब इनका रेशियो है तो इन रेशियो को क्या लिख सकते हो 5:4। ए और बी ने 5:4 में लगाए और सी ने कितने लगाए, तो सी ने लगाए था कितने में 2250, ठीक है 2250। आप ऐसे कर लो, केसों को काट दियो, किससे काटोगे 50 से काट दीजिए, 50 से कितना हो गया 30, 50 से काटा कितना 0 और आफ्टर 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये हो गया 30, ठीक है। 50 से डिवाइड किया इससे और 50 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, 50 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 30 12 18। आप एक काम कीजिए, आपको डायरेक्ट ही बताइए, 3 बंदे हैं कौन, ए बी और सी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 1500 रुपये लगाए ए ने, बी ने कितने लगाए सर, आप कहेंगे 2000 रुपये लगाए और सी ने कितने लगाए 2250 रुपये लगाए, 2250 रुपये लगाए। अब इनका समय बताएं, अब आपको समय बताएं, जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल इनटू टाइम। अगर इनकी ये कैपिटल थी 1500, 2000 और 2200, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, तो आप सर टाइम के लिए कहेंगे कि ए ने कितना लगाया, पूरे 12 महीने के लिए लगाया, ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। और बी ने कितना लगाया सर, बी ने 9 महीने बाद वापस कर लिया था, यानी 9 महीने के लिए लगाया, ठीक है, 9 मंथ के लिए लगाया। लेकिन सी कह रहा है, सी जो है 4 महीने बाद स्टार्ट लगाता है, 4 महीने बाद, यानी कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए इंटू 8, ठीक है 8। तो इनका जो रेशियो आया 12 15 180, यानी कि 18,000, ठीक है। 18,000 के हिसाब से 9 दूनी 18,000 इसने भी लगाया, ठीक है, और 5 22 66, यानी ये भी 18,000, ठीक है। ए बी सी ने जो रेशियो उनका आया वो क्या आया 18,000, ठीक है। तो आप कहेंगे इनका जो कैपिटल ये टाइम है, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया टाइम
टोटली प्रॉफिट जो इनका रेशियो आया प्रॉफिट का वो कितना आया 1:1:1 में, यानी टोटल प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट हो रहा है, यानी आप कहेंगे कि टोटल 3 यूनिट है उसे प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 900, ठीक है 900 रुपये टोटल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है बी का पार्ट बताइए, तो बी का पार्ट बताना हमें, तो बी का पार्ट कितना सर, बी का पार्ट भी एक ही है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 900/3, यानी आप कहेंगे 300 रुपये, कितना 300 रुपये, यानी 300 रुपये तीनों को मिलेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 300 रुपये। ठीक है, आया समझ में। यार ए ने 1500 लगाए, बी ने 2000 लगाए और सी ने 2250 रुपये लगाए। बस हमें टाइम का ध्यान रखना था कि ए ने कितना टाइम दिया था, उसने पूरे साल के लिए लगा दिए। बी ने क्या किया 9 महीने बाद निकाला, तो यानी 9 महीने के लिए लगाए। और सी ने कहा 4 महीने बाद लगाया, यानी कि लास्ट के 8 मंथ ही तो लगाया, 12 मंथ होते हैं एक साल में। तो आपने क्या, ठीक है सर, अब इंटू करें तो प्रॉफिट हमारा किस रेशियो में आ गया, प्रॉफिट आ गया 1:1:1 में। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट उसे 3 यूनिट हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 900। जब 900 दे रखा है तो 3 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 300। तो सभी इनका प्रॉफिट जो आएगा वो किस रेशियो में आएगा, तो 300 300 300। ठीक है, ओके, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए। A and B start a business with ₹50 and 45. After 4 months, A withdraw half of his capital, B withdraw half of capital after 6 months, and C joins if after the business the capital of 70 after 6 months. Find the profit sharing ratio. ठीक है, अब 3 बंदे हैं इस क्वेश्चन में, बात कर रहा है A और B, A, B और C, 3 बंदे हैं जिसमें बात कर रहा है कि ए 50 रुपये लगाता है, सर आपने लगा दिए 50 रुपये, बी ने लगाए कितने 45 रुपये, सर ठीक है। अब बात करें सी ने कितने लगाए थे 70 रुपये, आपको पहले पैसे देखने हैं कितने कितने लगा दिए उसने 70 रुपये। अब बात कर रहा है ए ने 4 महीने तक, ए ने जो 4 महीने के बाद उसने क्या, ए ने 4 महीने बाद और बी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लेते हैं, तो पूंजी का आधा निकाल लेते हैं। पहले 4 महीने के लिए उसने कितना लगाया था सर, आप कहेंगे कि 50 रुपये 4 महीने के पहले लगा चुका था। ठीक है, 4 महीने की लगा चुका था। अब बात कर रहा है कि अगर 4 महीने की लगाया, ये 4 महीने के लगाया, फिर कह रहा है आधी पूंजी निकालता है, यार आप 25 रुपये निकालता है, फिर 25 निकाल लेता, 25 बचा हुआ है, तो 25 को लगाता कितने महीने के लिए 8 मंथ के लिए। अब बात कर रहा है 45, ठीक है 45 रुपये 6 महीने तक उसने लगाया, और फिर कहता 45 रुपये जो थे, 45 रुपये जो थे, ठीक है 45 रुपये जो थे, फिर वो 45 का आधा, 45 का आधा जो पार्ट था वो फिर उसने 6 महीने के लिए लगाया। ठीक है, अब रेशियो आया कितना, ठीक है सी कितना 6 मंथ, सी जो है हमारा कितने मंथ बाद 6 महीने बाद लगाता है, यानी 6 मंथ के लिए लगाता है, 6 मंथ के लिए। इनका रेशियो निकाल दीजिए सर। आपने कहा 50 चौक 200 प्लस 25 अट्ठे 200, ठीक है 200 200 400 हो गया। ओके, ये चीज़ आ गई। कितना हो गया 45 छक्के कितना हो गया 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 चौक 24 और 3 270 प्लस का कितना हो गया 3 135, ठीक है 135 हो गया 45 दिया 135 7 6 42 720, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास रेशियो आ गया कितना 5 0 and 4 405, ठीक है ये आ गया हमारे पास 420, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखा, अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, हम ले सकते हैं कॉमन कितना 5 कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, ये हो जाएगा कितना 81, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 84, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो किस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो प्रॉफिट हमारा इस रेशियो में बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल और टाइम जो हमारे पास कैपिटल जो लगा रहे हैं हम 50 ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 80 81 84, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 80 81 84, 80 81 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 80 81 84। आया समझ में इस क्वेश्चन में, एनी डाउट। क्वेश्चन में क्या था सिंपल सा, हमें टाइम से ऊपर देखना है कि टाइम कितने कितने बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ की है, वो चीज़ निकालनी है, ठीक है एनी डाउट।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A invest 1/6 part of total capital of 1/6 time, B invest 1/3 parts of total capital of for 1/3 times, and C invest the rest capital for full time के लिए, and the total profit of rupees 23,000, then the find share of B, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन बंदे हैं A B C, ठीक है, यहाँ से फिर से लिया हमने, तीन बंदे हैं A B और C, ठीक है। तीन बंदे हैं, तीन बंदे क्या कर रहे हैं, जो ए जो है 1/6 टाइम के लिए, 1/6 टाइम के लिए, अब 1/6 टाइम मतलब साल का कितना, आधा, क्योंकि साल में कितने 12 मंथ होते हैं, इसका 1/6 कितना होता है, दो टाइम्स के लिए, यानी कि 2 मंथ के लिए, ठीक है, 2 मंथ के लिए लगा रहा है। और बी क्या कर रहा है, बी 1/3 यानी 12 का कितना 1/3 कितने मंथ के लिए लगाएगा, 4 मंथ के लिए लगाएगा, ठीक है। और सी जो है पूरे समय के लिए लगाता है, यानी आप कहेंगे 12 मंथ के लिए लगाता है, ठीक है, 12 मंथ के लिए लगाता है। अब बात करें पूंजी, पूंजी क्या है, पूंजी हमारे पास क्या है, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, 1/6 है, ठीक है, बी कितना कर रहा है 1/3 है, 1/3 है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 6, ठीक है, 6, तो 6 पार्ट का। अब बात करें कि हमारे पास अगर हम पूंजी 6 मान लें, टोटल कैपिटल, ठीक है, हमने माना टोटल कैपिटल, अब क्या करें, हमने 6 मान ली, 6 इसलिए मानी कि 1/6 बात करें, तो ए उसका 1/6 पार्ट लगाता है, तो ए जो है 1/6 पार्ट लगाता है, कितना पार्ट होगा, 1 होगा, 1 × 2, ठीक है। बी उसका क्या करता है, 1/3 पार्ट लगाता है, यानी कितना पार्ट लगाता है, 2 यूनिट लगाता है, ठीक है। बाकी का बचा हुआ कौन है, सी लगाता है, यानी सी जो लगाता है, ये बी ने लगाया, सी ने कितना लगाया सर, आप कहेंगे 1 2 3, ठीक है, यानी 3 यूनिट, ठीक है। अब इनका रेशियो लिख दीजिए। अब आपने कहा हमारे पास रेशियो आ गया 2, 8 और 12 3 36, ठीक है। अभी फिर हो जाएगा 1 4 और 12, कितना 1 4 कितना हो गया 18, ठीक है, 18, 1 4 18। तो आपने कहा मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट रेशियो आ गया ये, जब प्रॉफिट रेशियो आ गया हमारे पास, ये हमारे पूंजी का है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कैपिटल। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया कितना 1:4:18 में, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 23 यूनिट। आप इस चीज़ को देखिए कि अगर मेरे पास 23 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 23,000 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आप कहेंगे 1,000। जब 1,000 आ गई तो उसने कहा बी का पार्ट बताइए, बी का लाभ बताइए, बी का लाभ कितना सर, आप कहेंगे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब कितना 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 यूनिट का 4,000 रुपये, ठीक है, कितना हो गया 4,000 रुपये। आया समझ में इस क्वेश्चन में सर, इसकी जो प्रॉफिट माना था हमने, वो सॉरी पूंजी जो मानी है कैपिटल 1/6 पार्ट है, 1/3 पार्ट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है उनको लेके उनका एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा उसको हम कैपिटल मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल मान लेंगे, फिर उसके पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक और है कि ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट capital for the 1/4 times, and B invest A 1/5 part for 1/2 times, and C invest the remaining capital for full time, ठीक है। How should they divided profit rupees 1140। बात कर रहा है 3 बंदे हैं A B C। आपने फिर से देखा कि हमारे पास बंदे कौन है, A है, B है और C है, ठीक है, 3 बंदे हैं। जब ए बी सी है, बात कर रहा है कि ए बी जो है 1/4 भाग, जो पूंजी है टोटल उसका 1/4 भाग लगाता है, कितने समय के लिए लगाता है, 1/4 समय के लिए लगाता है। बी 1/4 भाग को कितने समय के लिए लगाता है, सर आप कह रहे हैं कि 1/2 समय के लिए लगाता है। सी बाकी के समय को पूरे समय के लिए लगाता है। तो आप सबसे एक चीज़ बताइए, मंथ में कितने, ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ बात कर रहा है। तो बात करें कि 1/4 समय के लिए, तो ए ने 1/4 समय के लिए लगाया, कितना आ गया, आपने कहा 3 मंथ के लिए। सर
ए ने 3 मंथ के लिए लगा दिया, ठीक है, और बी ने कितना लगाया 1/2 समय के लिए। 1/2 कितना होता है, आपने कहा सर 1/2 हमारा 6 मंथ के लिए, यानी 6 मंथ के लिए इसका टाइम आ गया, टाइम आ गया। तो अब बात कर रहा है बी, सी ने जो टोटल टाइम के लिए लगाया, यानी सी ने कितने टाइम के लिए लगाया, 12 मंथ के लिए लगा दिया। जब सी ने 12 मंथ के लिए लगा दिया, ठीक है, कितना 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए लगा दिया। अब जब एक बात करें अब इन चीज़ को के बारे में, तो उन्हें प्रॉफिट, उनका जो हमारी जो पूंजी थी वो क्या थी, पूंजी क्या थी, जब भी 1/4 ये क्या नाम पार्ट में भाग में दे रखा हो तो आप उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1/4 है और 1/5 है, ठीक है। अब इनका 4 और 5 जो डिनोमीटर आता है, आप इसका रेशियो वो क्या नाम है एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना, 4 और 5 का 20, यानी आपने प्रॉफिट जो हमारे पास टोटल कैपिटल जो था, टोटल कैपिटल वो कितना मान लिया, 20 यूनिट, 20 यूनिट मान लिया। तो आपने क्वेश्चन को पूछा कि ए ने कितने पार्ट के लिए लगाया, 1/4 पार्ट को, 1/4 पार्ट को, यानी 5 यूनिट के लिए। तो इसने आपने 5 यूनिट के लिए लगा दिया, ठीक है। और बी ने कितना पार्ट में लगाया, सर बी ने लगाया कितना, 1/4 पार्ट के लिए। तो 1/4 पार्ट कितना हो गया, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के लिए उसने लगा दिया। अब बाकी कह रहा है बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सी ने लगाया। सी ने कितना लगा दिया सर, 5 और 4 9, यानी अब कितना लगाया होगा, 11, कितना लगा दिया, 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं इसमें 3 अभी इसे कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जो रेशियो आएगा, 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा यहाँ 5, यहाँ बचा 4 और 2 यानी 8, ठीक है, 2 बचा, यानी यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 4, 44, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो हमारा आया वो किस रेशियो में आ गया, 5:8:44। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5:8:44। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पढ़िए एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्वेश्चन, वो सॉरी पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करना है कैसे कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5। आफ्टर 10 months बी इन लीव्स द बिजनेस आफ्टर विड्रॉलिंग हिज इन्वेस्टिंग in the first year business made a profit rupees 49,000. What is the age ratio of the this profit? ठीक है, बात कर रहे हैं ए और बी जो अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई किस रेशियो में, 4:5 में, 4:5 में लगाई। बात कर रहा है कि 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, ठीक है, बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, कितने मंथ बाद, 10 मंथ, यानी आप टाइम लगाए उन्होंने कितना, 10 मंथ के लिए लगा दिया। और बी ने कितना टाइम लगाया सर, पूरे साल के लिए लगाया, यानी 12 मंथ के लिए। जब भी प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट जो बटेगा वो हमारे पूरे 12 मंथ के लिए बढ़ता है, ठीक है। तो 12 मंथ के लिए हो गया, तो हमारा प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 48 और ये 10, 48 एंड 10, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 24 और 5, 24 और 5। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट रेशियो आ गया 29। ओके, क्वेश्चन भी देख लिया करो, कैलकुलेशन कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। 5 × 10 कितना होता है, 50, ठीक है, 50 होता है, 50 हो गया। और ये हमारे रेशियो कितना आ गया, 24:25। तो हमारा आ गया कितना, टोटल प्रॉफिट जो हो गया 49 यूनिट। तो 49 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 49 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी सर, क्वेश्चन में 49,000। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सर कितनी, 1,000 आ गई। तो हमें प्रॉफिट पूछा है कितना, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना सर हमारे पास 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू, 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी हो जाएगी, 25,000, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 25,000, ठीक है। तो बताइए कैसे ली हमारी क्लास, और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना उतना शेयर कर सकते हो उतना कीजिए। धन्यवाद।